क्या समय को जीता जा सकता है? ये कहानी कुछ इस तरह दिल दहला देने वाली है जिससे आप अवश्य कुछ सीख के जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम नामक एक बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा शासन करता था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा के मन में हमेशा एक जिज्ञासा रहती थी, क्या समय को जीता जा सकता है? एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और बोला, राजा विक्रम, तुम एक महान शासक हो, लेकिन क्या तुम समय की परीक्षा पास कर सकते हो? राजा चौंका और बोला, समय की परीक्षा? वह क्या होती है? साधु मुस्कुराया और बोला, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें समय के दरवाजे तक ले जा सकता हूं। वहां जो भी प्रवेश करता है वह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में यात्रा कर सकता है। लेकिन याद रखो, वहां से वापस आना हर किसी के बस की बात नहीं। राजा ने कुछ क्षण सोचा और बोला, मैं तैयार हूं। अगले दिन साधु राजा को राज्य से दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गया। वहां एक चमकता हुआ द्वार था, समय का दरवाजा। जैसे ही राजा ने द्वार पार किया, वह एकदम से एक अन्य दुनिया में पहुंच गया। वहां उसने अपने राज्य को 100 साल पहले देखा। किसान मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन पर भारी कर लगे थे। राजा को समझ आया कि उसके पूर्वजों की नीतियां कितनी कठोर थीं। उसने महसूस किया कि आज की खुशहाली केवल उसकी नहीं, बल्कि उन किसानों के संघर्ष का परिणाम थी। इसके बाद वह अपने ही राज्य में लौटा, लेकिन अब वह अदृश्य था। उसने देखा कि उसके मंत्री भ्रष्ट हो चुके हैं और दरबार में झूठी प्रशंसा की जा रही है। उसे पता चला कि जो लोग उसके सामने झुकते हैं, वही उसके पीठ पीछे राज्य को खोखला कर रहे हैं। अब वह भविष्य में गया, जहां उसका राज्य उजड़ चुका था। प्रजा भुखमरी से मर रही थी और कोई राजा विक्रम को याद भी नहीं करता था। एक बूढ़ा आदमी एक बच्चे से कहता है, अगर उस राजा ने अपने समय में सच्ची नीतियां अपनाई होती तो आज हम यूं बर्बाद न होते। राजा का दिल दहल गया। वह दौड़ते हुए वापस समय के दरवाजे की ओर भागा। साधु वहां पहले से खड़ा था। वह बोला, अब बताओ, समय को कौन जीतता है? राजा ने सिर झुका लिया और बोला, जो हर पल को सजग होकर जिए वही समय को जीत सकता है। राजा वापस अपने राज्य में आया और उसने अपने सभी मंत्री बदल डाले। उसने शिक्षा, न्याय और किसान कल्याण के लिए बड़े सुधार किए। उसका राज्य आने वाले 100 वर्षों तक सुखी रहा। यह कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।